Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all guys are fine. Today our topic is curve fitting and nonlinear regression. Let me remind you that we have already covered the topic of linear regression and simple linear regression and multiple linear regression. So आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर पे। तो आज का हमारा मेन फोकस जो होगा वो नॉन लीनियर रिग्रेशन पर होगा। कर्व फिटिंग में सबसे पहले मेन चीज़ आपकी जो इसमें भी पर्पज़ है वो बेसिकली आपका पर्पज़ सेम है जो आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किया है, उसमें भी आपका पर्पज़ प्रेडिक्शन था और इसमें भी हमारा पर्पज़ जो है ना वो प्रेडिक्शन ही है। ठीक है। और नॉन लीनियर जो है वो आपका बेसिकली एक रिग्रेशन ही है, यानी कि आपने रिग्रेशन को स्टार्ट करते हैं तो दो मेजर इसके पोर्शन है, एक लीनियर रिग्रेशन और दूसरा नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर नॉन लीनियर में डिफरेंस भी हमने पहले कवर किया है, लेकिन आज हम इस पे ज़्यादा फोकस लेक्चर देखेंगे। तो देखते हैं कि कर्व फिटिंग का बेसिक जो डेफिनेशन होगा वो हम देखते हैं कि वो क्या इसकी मेन डेफिनेशन है कर्व फिटिंग की। So curve fitting is the process of constructing a curve or mathematical function that has the best fit to a series of data points, possibly subject to constraints. अब देखें इस डेफिनेशन में वही बात लिखी हुई है कि इसका मकसद वही है कि आपने एक कर्व यानी कि एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाना है या एक आपने एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो आपके डाटा पॉइंट्स हैं, जो सीरीज़ है यानी जो आपका डाटा है उसको अच्छी तरह फिट करें, ठीक है। और यानी कि आप यूँ समझ लें कि आपके जो डाटा पॉइंट्स होते हैं उसमें एक रिग्रेशन लाइन का जो कर्व में आपकी एक लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन जिसमें हम कहते हैं, वो आपकी जो लाइन गुजरती है वो उसको रिग्रेशन लाइन कहते हैं। लेकिन आपकी रिग्रेशन लाइन लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। सो यानी आपकी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन के अलावा भी कर्व हो सकती है। जो स्ट्रेट लाइन के अलावा कर्व होगी उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह होती है नॉन लीनियर कर्व। सो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू डिराइव कोएफिशिएंट वैल्यूज फॉर इक्वेशंस that express the value of one that is independent variable as a function of another independent variable. तो अब ये यानी इसमें भी हमने वही पर्पस, हमारा मेन पर्पस जो है वो एक सेम है कि हमने क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है जिसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बुनियाद पर उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो अब यानी हमारा पर्पस इसमें भी सेम है। इसी चीज़ को अब हमने एक्सटेंड करना है कि एक तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन कर्व होती है, सेकंड स्ट्रेट लाइन के अलावा जो केसेस होते हैं उसको हम कैसे डील करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा यानी कि आप देख लेते हैं कि कर्व फिटिंग में आपके पास स्ट्रेट लाइन जो हमने पहले डिराइव कर चुके हैं वो क्या होती है और किस तरह हम उसको पहले फिट कर चुके हैं। कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कर्व और मैथमेटिकल फंक्शन विच पोजेसेस क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू द सीरीज ऑफ डाटा। अब आप देखें कि ये सारे डाटा पॉइंट्स हैं, इस ग्राफ में देखें ये सारे डाटा पॉइंट्स हैं। अब इस डाटा पॉइंट्स में से एक, अब हमारे पास एक लाइन जार गुजर रही है डाटा पॉइंट्स के दरमियान में से, एवरेज लाइन, एवरेज यानी कि इसके दरमियान में से गुजर रही है। तो ये जो लाइन है इसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। अब इस टाइम ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसलिए भी है, देखें ये डाटा पॉइंट सारे हमारे सिमिलर यानी कि इस पैटर्न के मुताबिक है, यानी कि ट्रेंड हमारा सेम है। तो इसलिए ये जो लाइन है वो मिडल से ही पास कर रही है और सेम यानी उसका जो ट्रेंड है वो सेम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये तो होगी लीनियर रिग्रेशन और इसको हम यानी कि स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन कर्व भी कह सकते हैं। सो स्ट्रेट लाइन के अलावा भी हमारे पास कर्व फिटिंग हो सकती है। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें। सो in many application areas, one is faced with the task of describing data, often measured with an analytical functions. So there are two approaches to this problem. अब देखें एक डाटा कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो डाटा डिस्क्राइब होता है उसकी मेन यानी कि जो उसकी कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन है
वो आपकी किस तरह की हो सकती है। तो बहरहाल देयर आर टू अप्रोचेस टू दिस प्रॉब्लम। In interpolation, the data is assumed to be correct, and what is desired is some way to describe what happens between the data points. और एक और अप्रोच है which is called the curve fitting और regression. So curve fitting और regression मतलब सेम है। कर्व फिटिंग में आपके पास स्ट्रेट लाइन भी आ जाती है, यानी लीनियर रिग्रेशन भी आ रही है और नॉन लीनियर रिग्रेशन भी आ रही है। सो हमारा मेन फोकस नॉन लीनियर पे है। वन लुक्स फॉर सम स्मूथ कर्व दैट बेस्ट फिट्स द डाटा बट डज नॉट नेसेसरी पास थ्रू एनी डाटा पॉइंट। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो आपके हर डाटा पॉइंट से गुजरे, यानी कि वो आपकी एक एवरेज लाइन होगी जो आपके डाटा को बेस्ट फिट कर रही होगी, ठीक है। So there are two general approaches for curve fitting. Least square regression, इसको तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको हम देख चुके हैं कि किस तरह ये होती है, ठीक है। उसके बाद interpolation क्या, data is very precise. The strategy is to pass a curve or a series of curves through each of the points. So ये interpolation का main purpose है। तो ये ज़्यादातर यूज़ होती है इंटरपोलेशन हमारे पास इंजीनियरिंग फील्ड में, इसको मोस्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन। बहरहाल हमारा मेन जो फोकस है वो कर्व फिटिंग पे है। ये इंटरपोलेशन की एग्जांपल है हमारे पास, देखें हर एक डाटा पॉइंट से लाइन हमारी पास कर रही है, ठीक है। जबकि कर्व फिटिंग में हमारी एक लाइन जो भी होगी वो एक ऑन बेस्ट फिट होगी, ठीक है। तो ये लाजमी है कि हर पॉइंट को टच करेगी हमारी रिलेशन लाइन ऑन एवरेज, यानी कि वो पास करेगी मिडल में से भी या कोई भी और। तो जबकि इंटरपोलेशन में हमारे पास हर पॉइंट को टच करते हुए लाइन गुजरेगी, ये इंटरपोलेशन होता है। अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है, data is very precise. The strategy is to pass a curve or a series of curve through each of the points, ठीक है। तो यहाँ पर each of the points से ये पास कर रही है, तो ये इंटरपोलेशन हो गया। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है जी? Predicting values of dependent variable may include extrapolation beyond data points or interpolation between data points, ठीक है। अब ट्रेंड एनालिसिस मतलब आपने एक वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है। अब वो ट्रेंड के मुताबिक ही होगा, जो भी आपके डाटा की स्ट्रक्चर है, नोयत है, उसके मुताबिक हम फिटिंग करते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड एनालिसिस प्रिडिक्टिंग वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है, ये सेम वही चीज़ है। इंजीनियरिंग में हम दो टाइप्स की एप्लीकेशंस देखते हैं। दूसरा हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी इन शॉर्ट मैं आपको यूँ बताना चाहूँ कि आप इस फोरकास्टिंग में, या आप यूँ कह लें कि हमारे पास जो इसका बेसिक टॉपिक है कर्व फिटिंग का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल विद मेजर डाटा। मतलब आप किसी भी पैरामीटर्स की टेस्टिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो यानी कि आप लीनियर रिग्रेशन या नॉन लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डाटा की स्कैटरनेस को शो करने के लिए एक ग्राफ्स हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अब देखें ये आपका एक पॉइंट्स हैं डिफरेंट। अब इसमें हमारे पास रिलेशनशिप को देखें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप देखें ये दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि लेफ्ट बॉटम टू टॉप, राइट टॉप जा रहा है, तो ये रिलेशनशिप हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर भी शो कराया गया कि रिग्रेशन लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है तो वो नेगेटिव होता है। और इसमें क्योंकि ये इंटरपोलेशन टाइप कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, और तो ये हमारे पास इसमें कोरिलेशन नहीं पाया जाता। तो ये इसको तो हम पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी पॉइंट्स इसके क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इसमें हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के टॉपिक्स में भी इसको देख चुके हैं। कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स हाँ क्लियर होने चाहिए हमें, यानी कि जिसमें अरिथमेटिक मीन है, हमें पता होना चाहिए किसी भी डाटा का अरिथमेटिक मीन किस तरह फाइंड आउट होता है। सो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये तो किसी भी डाटा के लिए हम किस तरह मीन फाइंड करते हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमने फाइंड करना हो तो किसी भी सैम्पल डाटा का, तो वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसका भी फार्मूला है हमारे सामने, सम ऑफ वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया। वेरिएंस अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर, इसका हम सिंपली स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मोस्टली यूज़ होती हैं आगे जाके ना, हम डिफरेंट इसको
एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, एरर एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी डाटा का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड आउट होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हमें पता है कि किस तरह फाइंड आउट होता है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय द मीन। ठीक है, इसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो किसी भी डाटा के लिए हम ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो हमें पहले से आइडिया होना चाहिए किस तरह ये चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। लीस्ट स्क्वेयर मेथड जिसको हम पहले से कवर कर चुके हैं कि किसी भी रिग्रेशन लाइन को फिट करना है तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम बेसिकली नॉर्मल इक्वेशंस को डिराइव करते हैं और फिर उस पूरे फिनोमिना को लीस्ट स्क्वेयर मेथड हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लीनियर रिग्रेशन के टॉपिक में जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन की थी। तो अब स्ट्रेट लाइन को यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो था जिसमें यहाँ पर y इक्वल टू ax प्लस b लिखा हुआ है, या इसको आप कुछ और भी लिख सकते हैं, b नॉट प्लस b 1x, इस तरह की चीज़ें। ये आपका स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सेम है, इक्वल है। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के थ्रू हम पूरी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम देख चुके हैं, फिर थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉन लीनियर रिग्रेशन की तरफ आएंगे जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन है और डिफरेंट टाइप्स के और रिग्रेशन भी हैं। जी, ये एक लीस्ट स्क्वेयर मेथड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑलरेडी हम इसको थोड़ा सा देख चुके हैं पहले भी। तो ये थोड़ी सी आपके रिकॉल करने के लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं कि किस तरह ये जो है ना वेरी करते हैं डिफरेंट अपने डाटा पॉइंट्स के लिए। सो नेक्स्ट लीस्ट स्क्वेयर लीनियर रिग्रेशन जो हम ऑलरेडी पहले से फिट कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि दोबारा रिकॉल करते हैं किस तरह हम इसको फिट करते हैं। तो फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन टू अ सेट ऑफ पेयर, अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 यानी आपके पास दो वेरिएबल हैं, x और एक y, इसमें एक डिपेंडेंट है और यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो वो मॉडल आपके पास क्या बनता है, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन। अब सो बी वन इसमें स्लोप है, बी नॉट इंटरसेप्ट है, ये आपका एरर रेजिडुअल्स बिटवीन द मॉडल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन, अगर आपको कोई कहे कि फिट द स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है यानी कि आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आपका ये सिंपल हो गया। इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, इसको हम कैसे फिट करते हैं इसकी भी एग्जांपल देखेंगे। तो थोड़ा सा लीस्ट स्क्वेयर के कुछ रूल्स थे जिसमें हमने सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल्स को मिनिमाइज किया था। जैसे सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल्स है, देखिए वाई आई मेजर्ड माइनस वाई आई मॉडल। अब देखें वाई आई मेजर्ड मतलब वाई आपका ओरिजिनल जो है वाई, और वाई आई मॉडल यानी जो मॉडल से वाई आई आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुके हैं कि वाई आई, ठीक है, माइनस वाई हैट। तो ये आपका यानी कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसका स्क्वेयर्ड और सम, तो ये इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिडुअल, क्योंकि रेजिडुअल हमारा जो वाई आई माइनस वाई हैट की इक्वल होता है, तो इसको हम रेजिडुअल कहते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट पोर्शन को, तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के टॉपिक में। तो अब हम बेसिकली वाई आई माइनस वाई हैट, ये पूरा वाई हैट आपके पता है, आपको ये वाई हैट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हमने मिनिमाइज करना होता है, या यूं सिंपली आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हमने इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो वो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे डिराइव करनी है, पार्शियली डेरिवेट करना होता है। अब यहाँ पर इसको हम पहले क्यू भी इसको लेट कर सकते किया हुआ है, तो इसको हम सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल, ठीक है, ये सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल SSR भी कह सकते हैं, या इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि इसको हमने सेम, यानी पहले हम इसको क्यू से भी डिनोट कर चुके हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप देखें इसको, इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने बी नॉट और बी वन जो कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, यानी स्लोप, और आपने स्लोप और बी नॉट यानी कि आपके पास जो इंटरसेप्ट है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है हमने,
इस इनके लिए दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, क्योंकि दो पैरामीटर्स हैं, दो इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास। तो इसको पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स बी नॉट और फिर बी वन, ठीक है, और फिर इसको इक्वेट करना है ज़ीरो के। तो इससे हमारे पास कुछ इक्वेशंस डिराइव होंगी, ये सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। तो ये यहाँ पर ए नॉट और ए वन लिखा हुआ है बेसिकली, लेकिन क्योंकि हम बी नॉट और बी वन यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ बी नॉट और बी वन यूज़ करना है। तो ये मिस्टेक है, लेकिन आपने इसको अगर ए नॉट और ए वन से करना है तो यहाँ पर आपका ए नॉट आ जाएगा, यहाँ ए वन आ जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो लेट मी करेक्ट। तो बी नॉट और बी वन हमारे पास, बी नॉट स्लोप है और बी वन हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो इसको हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया और इक्वेट किया, ज़ीरो किया, फिर उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हुई हैं और फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब देखें ये जो इक्वेशंस हैं ये नॉर्मल इक्वेशंस के नाम से जानी जाती हैं। इनको हम साइमल्टेनियस से सॉल्व करके बी नॉट और बी वन की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर एट दी एंड हम अपनी कर्व जो है बेसिकली यानी मॉडल जो है उसमें हम उसको फिट कर देंगे, यानी उसमें आंसर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा मॉडल बन जाएगा। सो ये बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हमने आगे एक्सटेंड करना है और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखें ये हमारी लीनियर फॉर्म है मॉडल की, और फिर आगे हमारे पास जो नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स आ रहे हैं, उन नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल को या उन नॉन लीनियर कर्व को हम लीनियराइज करेंगे, यानी लीनियर कर्व में कन्वर्ट करके यानी इस तरह की स्ट्रक्चर उसकी हम बना के उसको फिर हम सॉल्व करते हैं, फिर एट द एंड हम इसको नॉन लीनियर के इक्वल अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम फार्मूला भी इक्वल बना सकते हैं बी वन और बी नॉट के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व हो सकते हैं, तो ठीक है जी। ये फार्मूला के थ्रू भी हमारा लीनियर रिग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं और इंटरसेप्ट को फाइंड करने का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली हम नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके भी इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगर एरर फाइंड करना चाहें या एरर एनालिसिस करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, उसकी कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम डिस्कस करके और उसी चीज़ को फिर हम आगे इस पे स्ट्रेट लाइन जो है ना वो फिट करते हैं, कर्व फिट करते हैं। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इसको पहले भी हम लीनियर रिग्रेशन में इन चीज़ों को देख चुके हैं, तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। The table below gives the temperature T in C and resistance R in omega of a circuit of a circuit if capital R is equal to B naught plus P1 T। तो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। अब इसमें सिंपली हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हमने ये मॉडल फिट करना है, तो और हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो अब चाहें तो आप इसको टी को और आर को यूज़ करके हम इजीली हम इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आर को यूज़ करेंगे। तो इसको लेट भी कर सकते हैं आप कि क्योंकि आर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको वाई के इक्वल आप लेट कर सकते हैं और टी को आप एक्स के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह लेट कर लें, क्योंकि आपने मोस्टली पहले सारा सिनेरियो एक्स और वाई के साथ किया। तो अगर लेट करना चाहें तो वो लेट कर लें, अगर आप लेट नहीं करना चाहते तो सिंपली आपने टी और आर की सेंस में इसको यूज़ करना है। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर हमें चाहिए, इसी तरह एक्स वाई या टी आर का कॉलम हमें चाहिए। इसके सम हमें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आगे हम फार्मूला में या नॉर्मल इक्वेशंस में ये सम हमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो ये एक्स आई बेसिकली सम यहाँ पर आना चाहिए था, तो इसका समेशन हमने आगे यूज़ करना है, सम ऑफ एक्स आई, ठीक है। और यहाँ पर भी ये इसका सम ऑफ वाई आई है, ठीक है, इस पूरे कॉलम, और ये सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर समेशन आपने लाजमी यूज़ करना है। तो ये हमारे पास जो जी ऑफ एक्स आई है ये प्रिडिक्टेड हमारे पास मॉडल है। तो मॉडल जो हमने बनाया है, बनाने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन अभी हमने मॉडल नहीं बनाया, तो ये जी ऑफ एक्स आई या सिंपली वाई आप इसको कह सकते हैं,
वाई हैट भी इसको हम पहले यूज़ करते आए हैं लीनियर रिग्रेशन में, इसको हम वाई हैट कहते हैं, यानी ये हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है। अब ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज सारी जो हमारी फाइंड हुई हुई हैं, ये मॉडल बनाने के बाद फाइंड होंगी। तो ये पहले हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, फिर हम इसको फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले तो हमें ये मॉडल बनाना है, फिर उसके बाद हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इन सम्स को हम यूज़ करेंगे अपने कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए। अब आप देखें सिंपली नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई हैं, दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करें, B0 और B1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप फार्मूलाज यूज़ करें, B0 और B1 के फार्मूलाज यूज़ करें और फिर उसमें फार्मूलाज यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड करें। तो हमारे पास जो मॉडल रिक्वायर्ड था वो फाइंड कर लिया है, और इसी मॉडल को हमने आगे अपनी प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया है। जो हमारा कॉलम था अभी हम आपने देखा है, उस कॉलम को आपने बेसिकली इस मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, मॉडल आप देख लें। तो ये जो जी एफ एक्स आई का कॉलम है, या सिंपली वाई हैट भी हम इसको कह सकते हैं, ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। इस मॉडल को यूज़ करके हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की हैं। इसमें टी की वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, और फिर हर एक टी की वैल्यू पे डिफरेंट प्रिडिक्टेड वैल्यू आई। सो ये तो एक सिंपल अब हमारा कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेट लाइन किस तरह हमने फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके किस तरह हमने एक कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व जो है ना फिट की है। ठीक है, उसका मॉडल हमने बनाया है, फिर उसको किस तरह की कैलकुलेशन थी वो भी हमने देख ली है। तो ये भी एक और एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तो एक्स और वाई मॉडल आपको, सॉरी डाटा आपको गिवन है, और फिर इस पे आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। देखिए, फिट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है तो बहुत वही सेम प्रोसीजर हमने यूज़ करना है। फिर सारे समेशंस जो हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, एक्स बार वाई बार ये भी फाइंड कर लिए। तो ये मॉडल हमें बनाना था बेसिकली। तो इसमें यहाँ फार्मूला यूज़ किया हुआ है, तो ये फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, और नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं। तो ये भी उसी चीज़ के सेम एग्जांपल थी उसी तरह की। तो ये कैलकुलेशंस हमें आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो किस तरह होगी। तो ये बेसिक हमारा यानी कि कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन के बाद। अब हम यानी ये हमारी लीनियर फॉर्म थी, तो लीनियर फॉर्म में हमने किस तरह फिट करना है अपने डाटा को। तो ये दोनों मॉडल जो हमने फिट किए ये लीनियर थे, यानी स्ट्रेट लाइन थे। अब ये तो हो गया लीनियर कॉन्सेप्ट, यानी लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमने इसी चीज़ को आगे, अगर यहाँ पर तो एरर एनालिसिस किया हुआ है, इसके बाद फिर आगे फर्दर जाके हमने इसी चीज़ का नॉन लीनियर रिग्रेशन कोई होगी उसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। उसको भी हम देखते हैं कैसे होगा। लीस्ट स्क्वायर फिट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एग्जांपल है उसके लिए। वो कह रहा है एरर एनालिसिस अगर आपने करना है तो, यानी अगर आपको कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स फाइंड करें, तो वो भी फाइंड आउट हो सकता है। ये देखें, वाई आई माइनस वाई हैट, ये जो आपका मॉडल था उसका हैट है। ठीक है, उसको यूज़ करके वाई हैट का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हैट आएगा, ये इस जगह पे हैट आएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर हैट आ गया, लेकिन आपने यहाँ हैट लिखना है। तो इस पूरा ये आपने कॉलम बनाया है, इसका जो सम होगा वो आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल व्यू होगा। अब इसको एस आर भी कह सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। ठीक है, अब आपने अगर एरर एनालिसिस करना है यानी आर फाइंड करना है, तो एस टी माइनस एस ए। अब एस टी हमारे पास क्या है, ये वाई आई माइनस वाई बार, ये कॉलम जो हमने थर्ड कॉलम बनाया है। ठीक है, तो एस टी माइनस एस आर डिवाइडेड बाई एस टी 0.868 आ गया, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, और ये इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी हमने कहा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। और ये सिंपल आर है हमारे पास, रेसिडुअल की एनालिसिस हम कर रहे हैं, एरर एनालिसिस। तो आर स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिंपल आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ें हम उधर इसको देख चुके हैं लीनियर रिग्रेशन में, तो यहाँ इतनी मुश्किल इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये जनरल फार्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने फाइंड करना है या स्प्रेड फाइंड करना है डेटा का, तो वो भी फाइंड आउट हो सकता है सेम फार्मूलाज यूज़ करके। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्वांटिटीज, सॉरी क्वांटिफाइज दिस स्प्रेड अराउंड द रिग्रेशन लाइन। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं अराउंड द रिग्रेशन लाइन, स्प्रेड चेक करना चाह रहे हैं, तो एस वाई और एक्स अगर आप फाइंड कर लें तो इसके थ्रू भी ये चीज़ें आ सकती हैं।
सो एस वाई एक्स जो है ना लेस देन एस वाई है, द लीनियर रिग्रेशन मॉडल हैज़ गुड फिटनेस। अगर ये अगर इससे लेस देन है बेसिकली, तो इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर रिग्रेशन जो है ना वो सही तरीके से फिट हो रही है। तो बहरहाल ये लीनियर रिग्रेशन का पोर्शन था जो ऑलरेडी हम पहले से इसको देख के आए हुए हैं, ठीक है। इस पर इतना ज़्यादा हमने टाइम पहले भी लगाया हुआ है, तो आपने फिर इसको मज़ीद हमने इसको देखा है, क्योंकि इस बार हम जब नॉन लीनियर को करेंगे तो नॉन लीनियर करते हुए हमें दोबारा से लीनियर के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। अब आप देखें ये वही बात जो मैं पहले आपको बता रहा था कि हमने नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर रिग्रेशन लाइन या नॉन लीनियर कर्व जो होगी उसको लीनियराइज करना है, यानी कन्वर्ट करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। तो हम उस नॉन लीनियर रिलेशनशिप को लीनियराइज करेंगे। हाउ टू लीनियराइज देम, उस प्रोसीजर को भी हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगी वो भी हम लेंगे उसको। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर, ये पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। अब कुछ इस तरह के भी रिलेशनशिप्स होती हैं जो नॉन लीनियर्स होती हैं, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नॉन लीनियर, तो हम क्या करते हैं, उन नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं लीनियर फॉर्म में। तो जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फिर उसको इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली नॉन लीनियर फंक्शंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो वो सॉल्व उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह थोड़ा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, तो कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। इसलिए बहुत इजीली हम नॉन लीनियर फंक्शंस को, यानी नॉन लीनियर कर्व या नॉन लीनियर इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो जब वो इजीली उसमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको पता है कि लीनियर की कैलकुलेशंस कितनी सिंपल है, अभी हमने करके भी देखा है। फिर उस तरह हम उसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मेन फोकस यही है हमारे इस टॉपिक का। तो आपने इसको किस तरह देखना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व भी कह सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन या एक्सपोनेंशियल कर्व ये हमारे पास नॉन लीनियर रिग्रेशन में आता है, ठीक है। इसी तरह पावर इक्वेशन है, इसी तरह सैचुरेशन ग्रोथ रेट इक्वेशन है, ठीक है, और इसी तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स इसकी आ जाती हैं जो नॉन लीनियर फॉर्म में आता है। तो नॉन लीनियर को फिर हम लीनियर में कन्वर्ट करके फिर उसको हम उसका सिंपल सॉल्व करते हैं। तो इस जो हमारा स्लाइड है या इस लेक्चर में हम ये चीज़ें देख रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मज़ीद भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे बेसिकली। तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसके साथ उसकी कर्व्स भी आपके सामने हैं। तो इससे इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह इसमें डिफरेंस हमने चेक करना है। देखें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है या फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है, इसको अगर आप इक्वेशन को पहले देखें, y इज इक्वल टू a1 e रेज़ टू b 1x, ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन का या एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल मॉडल है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन मॉडल है। तो इसको, ये तो लीनियर फॉर्म नहीं है, ठीक है। लीनियर फॉर्म आपको पता है क्या कौन सी होती है, लीनियर फॉर्म तो ये होती है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये लीनियर फॉर्म होती है। तो अब ये इस चीज़ को अगर हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये नॉन लीनियर फॉर्म है, अब इस नॉन लीनियर फॉर्म को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम लेके आ जाते हैं, तो ये लीनियराइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको, इसके ग्राफ को देखें ज़रा, ये नॉन लीनियर है यानी स्ट्रेट नहीं है। अगर ये होता बिल्कुल स्ट्रेट जैसे ये है, स्ट्रेट होता ना, तो उस वक्त ये आपके पास लीनियर फॉर्म होती है, लेकिन स्ट्रेट तो नहीं है, ये आपका कर्व इसका बिल्कुल कर्वी टाइप है, कर्वी लीनियर है, तो ये नॉन लीनियर फॉर्म है। इसलिए इसको पहले लीनियराइज करेंगे, तो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है, दोनों साइड पे हम लॉग अप्लाई करेंगे या नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमारी फॉर्म इस तरह की बन जाएगी। जब इस तरह की फॉर्म बनेगी तो ये जो हमारे पास लाइन रिग्रेशन लाइन बनेगी वो इस तरह की आएगी,
तो ये अब ये लिनियराइज होके उसका जो ग्राफ बनता है वो अब आपके सामने है। जब ये लिनियराइज हो जाएगा, यानी ये मॉडल जब लिनियराइज हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन को जब हम लिनियराइज कर देंगे तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एल एंड वाई लेंगे आप, क्योंकि जब आप इसको दो साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे तो यहाँ पर एल एन वाई बन जाएगा। अब वाई ट्रांसफॉर्म होगा एल एन में। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। अब इंटरसेप्ट भी आपका एल एन ए वन बनेगा, क्योंकि कैसे बनेगा वो हम अभी इसको आगे जाके फर्दर स्लाइड में देखते हैं। स्लोप बी वन बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सिमिलरली ये आपके पास और कर्व है, जैसे ये पावर कर्व है। ठीक है, ए टू एक्स पावर बी टू, तो ये पावर कर्व से इसको हम कह सकते हैं, पावर कर्व से जानी जाती है। इसको भी हम लिनियराइज कर सकते हैं। तो ये इसका भी ग्राफ अगर देखें तो स्ट्रेट नहीं है, कर्वी टाइप आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी लिनियराइज करेंगे तो हमारे पास जब बोथ साइड पे लॉग लेना पड़ेगा इस पर भी, या कुछ भी इसका प्रोसेस हम लॉग लेंगे, बोथ साइड पे लॉग लेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी फॉर्म भी लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह इसको लेके आएंगे। ठीक है, और उसका ग्राफ फिर क्या बनेगा जब ये लिनियराइज हो जाएगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है यहाँ पर लॉग एक्स। ठीक है, एक्स एक्सेस भी लॉग, जो एक्स कन्वर्ट हो जाएगा लॉग एक्स में, और वाई कन्वर्ट हो जाएगा लॉग वाई में। ठीक है, ये पूरा ये सैचुरेशन मॉडल है हमारा, उसको भी हम लिनियराइज कर सकते हैं। उसका ग्राफ फिर कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये सारा एक प्रोसेस है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, अब इसको प्रोसेस को हम फर्दर देखते हैं किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशन। अब ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप जो है, या नॉन लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है, उसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं लीनियर फॉर्म में। सबसे पहले एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल कर्व भी कह सकते हैं। तो इसकी अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी है, और सेम एज इट इज़ उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपके सामने है। ये देखें वेरिएबल एक्स है, यहाँ वाई है। ठीक, और ये इसका बेसिक मॉडल है एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन का। ठीक है, और ये अब ये बेसिकली कैसे डिराइव हुआ है, तो हमने दोनों साइड पे लॉग लिया, बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया। ठीक है, बोथ साइड पे जब लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ या नेचुरल लॉग ले रहे हैं सिंपल। ठीक है, नेचुरल लॉग लिए यहाँ पे, तो एल एन वाई आ जाएगा। ये आपका एल एन वाई आ गया। जब आप इस पूरे पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। नेचुरल लॉग जब आप अप्लाई करते हैं तो प्लस दरमियान में आप यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल। तो एल एन ए वन प्लस, अब नेचुरल लॉग और जो एंटी लॉग है ये कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसकी पावर वाला सिर्फ जो पावर है, ये इसका जो वो सिंपल हम यूज़ करेंगे, बी वन एक्सचेंज रह जाएगा। तो ये नहीं, ये हमने क्या किया, दोनों बोथ साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई किया है, तो उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। अब आप देखें कि इसको हम नॉन लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी सॉरी लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब ये एल एन वाई है, अगर इसको हम डिनोट कर रहे हैं वाई स्टार से या सिंपल, क्योंकि वाई से तो हम सिंपल नहीं रख सकते ना, ये ऑलरेडी वाई है तो इसको अगेन वाई नहीं रख सकते, तो वाई स्टार लगा दिए, तो ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि किस तरह हमने इसको चेंज किया। तो अब हमने एल एन वाई को वाई स्टार से लेट कर दिया। ठीक है, ताकि इजी हमें लगे, इसकी सिचुएशन इजी हो जाए। इसी तरह एल एन ए वन को, ठीक है, ये आपने एल एन ए वन को लेट किया ए नॉट के इक्वल, सिमिलरली बी वन को आपने ए वन के इक्वल कर दिया। अब ये आपकी जो फॉर्म बनी है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म बन गई है, सिंपल लीनियर फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नॉट भी लिख सकते थे, ये कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें आप बी नॉट भी लिख सकते थे, और यहाँ पर आप बी वन बी। ठीक, तो ये बहरहाल इसमें कोई मसला नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी की नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये इसकी जब लीनियर फॉर्म बनाई है तो स्लोप बी वन की इक्वल है। ठीक है, और ये आपका इंटरसेप्ट है एल एन ए वन, ये जो आपने यहाँ पर शो कराया है। तो बहरहाल ये आपकी कन्वर्जन है, किस तरह आप नॉन लीनियर फॉर्म से लीनियर फॉर्म की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। इसी तरह पावर कर्व भी कन्वर्ट हो सकती है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके पास पावर इक्वेशन है। अब देखें पावर इक्वेशन किस तरह चेंज हो रही है, इसको भी देख लेते हैं हम। तो ये पावर कर्व, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, ये नॉन लीनियर आपके सामने
सिचुएशन है, क्योंकि इसके ग्राफ को देखें ये थोड़ा सा कर्वी लीनियर टाइप है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप है दोनों का, एक्स और वाई का। इसलिए इस मॉडल को आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि लीनियराइज करना है। अब देखें ये हमारे सामने एक मॉडल है, इसमें आपने फिर इसको दोनों तरफ से लॉग लेना है आपने, और दोनों तरफ से आपने लॉग इसका अप्लाई किया है, और ये फिर वही प्रोडक्ट है दोनों का, इसलिए लॉग A2 प्लस, तो ये पावर में है तो पावर रूल आपका लगेगा, तो B2 और लॉग एक्स। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, आपको पता है कि किस तरह हो सकता है। मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, लॉग वाई, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, तो राइट साइड पे भी आपने लॉग इसका अप्लाई, ठीक है। सॉरी, ये इसका मल्टीप्लाई है, ठीक है, XB2। तो अब जब आप इसको लॉग अप्लाई करेंगे इस साइड पे, तो ये लॉग A2 और फिर प्रोडक्ट होने की वजह से इसमें प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक बेसिक रूल है। और ये पावर में है तो ये पावर आपका बाहर आ जाएगा, और लॉग आपका इस वेरिएबल के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया है। अब आप देखें इस लॉग वाई को हमने वाई स्टार से डिनोट किया, ठीक है, लॉग A2 कंप्लीट लॉग A2 को डिनोट किया A0 से, ठीक है। और सिमिलरली B2 लॉग एक्स जो है वो एक्स स्टार से डिनोट हो गया, ठीक है, लॉग एक्स एक्स स्टार से डिनोट हो गया, और B2 आपका A1 से डिनोट हो गया। तो ये आपका बन गया है जनाब लीनियर, ठीक है। तो अब नॉन लीनियर फॉर्म को हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आगे जाके भी इसको मज़ीद देखेंगे कि और क्या इसके प्रोसेस होते हैं, स्टेप होते हैं, स्टेप बाई स्टेप हम इसको देखेंगे, और फिर इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पावर कर्व की। सिमिलरली सेचुरेशन जो हमारा ग्रोथ रेट इक्वेशन है, उसको भी इसी तरह हमने कन्वर्ट करना है। अब ये 1/y हमारा y स्टार बन जाएगा, ठीक है। इसको तो सिंपली हमने 1/y किया, तो ये आपका उलट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/y स्टार के इक्वल हो गया, इसी तरह 1/A3 आपका A0 के इक्वल हो गया, और ये B3/A3 ये कांस्टेंट है, तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, A1 के इक्वल हो गया, ठीक है। 1/x आपका x स्टार के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये इसकी यानी नॉन लीनियर फॉर्म को, ये देखें आप, नॉन लीनियर ग्राफ है, नॉन लीनियर फॉर्म को किस तरह हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर फॉर्म में। एग्जांपल देखते हैं जी इसकी प्रैक्टिकल। ये तो आपके पास पावर कर्व की एग्जांपल है कि पावर कर्व अगर आपके पास हो तो उसको अगर आपने फिट करना है डाटा के लिए, तो क्या आपको कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। सिंपली हमें एक्स और वाई गिवन है, ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन है, और उन्होंने कहा जी फिट दी फॉलोइंग इक्वेशन, या फिट दी पावर कर्व भी कह दें तो भी आपको समझ आना चाहिए, ये इक्वेशन हमने फिट करनी है। तो आप देखें सबसे पहले तो अब ये नॉन लीनियर फॉर्म है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया है, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग A2 प्लस B2 लॉग एक्स, ठीक है। लेट कर दिया लॉग वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एंड लॉग A2 इज इक्वल टू बेसिकली A0 एंड B2 इज इक्वल टू A1 एंड लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो ये पहले आप इस फॉर्म में हमें A0 और A1 फाइंड करना है, फिर इसको हम इस जो लेट किया था उसमें ओरिजिनल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब आप देखें, क्योंकि एक्स स्टार बनाया है हमने और वाई स्टार, तो एक्स स्टार और वाई स्टार हमें फाइंड करना है, तो एक्स स्टार इसके इक्वल है लॉग एक्स के इक्वल, इट मीन्स हर एक वैल्यू का एक्स लॉग लेना है आपने, ठीक है। सिमिलरली वाई स्टार बनाना है हमने, तो y की तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेंगे, तो यानी लॉग ऑफ 0.5 लेंगे तो 0.602 आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.7 लेंगे तो 0.753 आ गया, तो ये पूरा कंप्लीट अब हमारे पास कॉलम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए जो नेसेसरी कैलकुलेशंस हैं, जैसे अगर आपने फार्मूला लगाना है तो सिंपली यानी आगे सेम कैलकुलेशंस हैं जो हम पहले स्ट्रेट लाइन में या लीनियर रिग्रेशन में करते हैं, सेम उसी तरह की कैलकुलेशंस हैं।
ठीक है जी। तो जो जो नेसेसरी हमारे पास कॉलम्स रिक्वायर्ड थे वो हमने बना लिए, ठीक है। अब सिंपल स्ट्रेट लाइन या लीनियर रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का, उसको फॉलो किया, और जो फार्मूलाज हैं स्लोप और इंटरसेप्ट के वो हमने फॉलो किए। यहाँ पर वाई बार आएगा बेसिकली, ठीक है। बहरहाल फार्मूला जो आपके पास होता है सिंपली वही आपने फॉलो करना है। ये आपके पास अब ये एक्स वाई आई लिखा हुआ है, लेकिन आपने करेक्शन करनी है, एक्स स्टार और वाई स्टार लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक्स स्टार लिख, इधर भी वाई स्टार लिखना है, क्योंकि हम अब एक्स ओरिजिनली यूज़ कर रहे हैं, हम एक्स और वाई दोनों ही हम ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स को कन्वर्ट किया एक्स स्टार में, वाई को कन्वर्ट किया वाई स्टार में। तो अब आपने यहाँ एक्स स्टार यूज़ करना है, यहाँ वाई स्टार, यहाँ सारे सब में आपने स्टार यूज़ करना है। तो ये आपने एक तो करेक्शन कर लेनी है, और सिमिलरली आपने तमाम की जो सम्स हैं इन सम को आपने यूज़ करना है। और बेसिकली ये आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई है और इंटरसेप्ट की वैल्यू, और फिर इसको आपने मॉडल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, लॉग वाई इक्वल टू, ठीक है। ये क्योंकि आप देखें ना, मॉडल हमारे पास ये बना था, ये मॉडल बना है लॉग वाई इक्वल टू लॉग A2 प्लस B2, ठीक है। अब ये ओरिजिनल ये हमारा यानी कि नॉन लीनियर फॉर्म का हमने कन्वर्ट किया, तो लीनियर फॉर्म में ये मॉडल बना है। अब इसमें जैसे अब आपके पास A0 है, उसको हमने log A2 कहा था। अब हमें तो A2 चाहिए ना, यानी हमें तो यहाँ पर A2 चाहिए, जैसे ये A2 था, ठीक है। तो अब आपने A0 की जो वैल्यू ली है उसका आपने बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई कर दें, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिनेरियो दिखा देता हूँ, और देखें कि ये तो आपके पास वो मॉडल हो गया जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था। अब इसमें ये 0.46 कैसे आया, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है कि ये है log A2 और A0। अब A0 की वैल्यू हमने फाइंड की है, जबकि A2 की वैल्यू हमें चाहिए थी। अब ये आपने क्या करना है, बोथ साइड पे इसका एंटी लॉग ले लेना है, तो यहाँ से तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया, और बाकी यहाँ जो A0 था उसका जब आपने एंटी लॉग लेना है, तो वो जब एंटी लॉग ले लेंगे A0 का, अब A0 की कौन सी वैल्यू आई है, A0 की हमारे पास ये वैल्यू है ना 0.334, ठीक है। तो 0.334 जो है, ये -0.334, ये हमारे पास A0 की वैल्यू है। इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वो आपके A2 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि A2 से मुराद क्या हो गया 0.46 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए B2 चाहिए, ठीक है। अब B2 कैसे फाइंड आउट होगा, आप देखें B2 के इज इक्वल टू A1, B2 इज इक्वल टू A1। अब सिंपली जो आपके पास A1 की वैल्यू है वही B2 की वैल्यू होगी, तो वह A1 की वैल्यू 1.75 है, तो B2 की वैल्यू भी 1.75 होगा, क्योंकि जब आपने इसको लेट किया था तो B2 ही रहने देते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर A0 चला रहे हैं, तो एक पूरा मॉडल बनाने के लिए A0 और A1 कॉन्सेप्ट, यानी जो स्ट्रेट लाइन हमने पहले बनाई है, डिराइव की है, उसी फॉर्म में इसको लेके आने के लिए हमने इसको A1 कह दिया, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि किस तरह की हमने पहले स्ट्रेट लाइन बनाई। तो ये आपका यानी कि ईजी करने के लिए हमने इसको इस तरह लेफ्ट किया, और फिर उसको इन शॉर्ट आपने उसको कन्वर्ट किया। देखें आपको इसको मैं एग्जांपल आपको सिंपल ये दे दूं कि आपने लाहौर जाना है, और एक आपके पास मोटरवे का रास्ता है और दूसरा आपके पास जीटी रोड का रास्ता है। अब मोटरवे के थ्रू जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और जीटी रोड के थ्रू जाएंगे तो लेट पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रैफिक रश और बहुत टाइम लगेगा, रोड भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप मोटरवे के थ्रू लाहौर जाएंगे तो वो आपको पहुंचाएगा तो लाहौर ना, ऐसा तो नहीं है कहीं और पहुंचा देगा। यानी इन शॉर्ट आप यूँ देख लें कि जब आप लाहौर का टर्मिनल आएगा, या लाहौर की तरफ जब आपको जाना होगा, तो डेफिनेटली आपको जो उसका टर्न होगा वो आपको लाहौर का लेना पड़ेगा। ये ना हो कि आप सीधा यानी कि लाहौर के इंटरचेंज के अलावा आप किसी और जगह पहुंच जाएं, सीधा यानी कि चले जाएं कोई और इंटरचेंज पे चले जाएं, तो ऐसा तो नहीं है। आपको जाना तो तैयार है, उसी जगह पे जाना चाहिए था। तो अभी हमने अप्रोच करना है नॉन लीनियर की तरफ, और लीनियर फॉर्म के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, और फिर एट द एंड हम इसको अप्रोच करेंगे नॉन लीनियर में। अब हमने फाइंड किया A0, ठीक है, जो कि ये लीनियर का यानी कि कॉन्सेप्ट है। तो हमने फिर इसको नॉन लीनियर वाला A2 हमें चाहिए बेसिकली, तो फिर इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो A2 आ जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास कॉन्सेप्ट था, तो ओरिजिनल हमारा मॉडल ये है,
ठीक है, जो हमने फिट करना था, यानी कि पावर कर्व हमारा यानी नॉन लीनियर फॉर्म ये है हमारे पास। अब ये देखें, ये नॉन लीनियर है और ये लीनियर है जब आपने ये वाला मॉडल फिट किया था। जब ये आपने मॉडल फिट किया तो ये उसका कर्व है, और ये जो आपके पास है ये वाला ये नॉन लीनियर का आपके पास कर्व बनी है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको पता चल गया कि किस तरह हमने मूव करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट को लेके। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी एक नॉन लीनियर फॉर्म है। ठीक है, नॉन लीनियर रिग्रेशन है, मतलब पॉलिनोमियल रिग्रेशन अगर आपने फिट करनी है तो वो भी नॉन लीनियर। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आपके पास ऑर्डर होगा, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर, हायर ऑर्डर। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर आपका तो लीनियर फॉर्म होगी ना, सेकंड ऑर्डर आपके पास पैराबोला हो गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑर्डर आपके पास क्या हो गया, क्यूबिक कर्व होगी। ठीक है, इस तरह आगे मूव करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली पॉलिनोमियल रिग्रेशन से जानी जाती है। सम इंजीनियरिंग डाटा इज पोरली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम इसको सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, फिर हमें मूव करना पड़ता है फर्दर जो कर्व्स होती हैं, जैसे फॉर दीज केसेस अ कर्व इज बेटर सूटेड टू द टू फिट द डाटा, द लीस्ट स्क्वेयर मेथड कैन readily be extended to fit the data to higher order polynomial। ठीक है, तो फिर आप उसी सेम लीस्ट स्क्वेयर मेथड को फॉलो करके हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इस तरह। अब आप देखें कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखें, ये एक बेसिकली कर्वी लीनियर टाइप एक सिचुएशन है डाटा की। अब इसमें अगर आप स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं, फिट तो ये हो जाएगी लेकिन पुअरली रिप्रेजेंटेड होगी, पुअरली रिप्रेजेंटेड होगी। ठीक है, इसीलिए आप इसके लिए एक पैराबोला कर्व यूज करते हैं, वो आपकी बिल्कुल फिट कर देगा, डाटा के मुताबिक उसकी फिटिंग करेगा। सो पैराबोला इज प्रेफरेबल। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक कर्व भी कह सकते हैं, वो किस तरह है। अब यहाँ जैसे कि y इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है, मॉडल है सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर बी नॉट भी हो सकता है, b1 भी हो सकता है, b2 भी हो सकता है। तो इसमें कोई आपने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कि आप a नॉट यूज़ करें या b नॉट यूज़ करें, यानी ये कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, जो आपका दिल करे या जो आपको बुक्स जो फॉलो करेंगे उसके मुताबिक आप अपना इक्वेशन या मॉडल बना सकते हैं। और इसके दरमियान अगर रेजिडुअल फाइंड करना चाहें तो सिंपली वही सेम वाई आई माइनस वाई हैट का जो सिनेरियो, यानी वाई हैट मॉडल हो गया। ठीक है, तो रेजिडुअल इस तरह फाइंड आउट हो जाता है। यानी ये अगर आपने फाइंड करना है इस पूरे जो बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसको आप सेकंड साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल भी आपका इस तरह डिराइव होता है। अब क्यों ये हमने सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल डिराइव किया, अब आपको इस बात के सिनेरियो की समझ आएगी कि हम नॉर्मल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स का इक्वेशन बन गई। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्योंकि हमें यूज़ करनी है, 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। वो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनती हैं कि आपने सिंपली पार्शियल डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स a नॉट a1 a2। ठीक है, फिर इक्वेट करना है जीरो के और उनको सॉल्व करना है, तो वो इक्वेशंस बन जाएंगी सिंपली नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये आपके सामने पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तीन, इन सेकंड ऑर्डर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी 3 लीनियर इक्वेशंस यानी 3 नॉर्मल इक्वेशंस बन रही हैं आपके सामने। a नॉट a1 a2 के साथ हमने इसको अपना पार्शियल डेरिवेट किया और इसको विद रिस्पेक्ट टू यानी उसको इक्वेट कर दिया जीरो के इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व की, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन डिराइव हो जाए। अब जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे इसकी, तो ये 3 नॉर्मल इक्वेशन हम यूज़ करेंगे अपने पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिर उनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा एक बैकग्राउंड है कि किस तरह नॉर्मल इक्वेशंस हम फाइंड करते हैं। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में पूरा एक प्रोसीजर देख चुके हैं किस तरह हम नॉर्मल इक्वेशन डिराइव करते हैं। यहाँ पर भी आपके सामने है।
तो तीन जो लीनियर इक्वेशंस हैं विद 3 अननोन्स पैरामीटर्स कैन बी सॉल्व। तो अब जब आप तीन इक्वेशंस को सिमिलटेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास A0, A1 और A2 ये आपके पास रिक्वायर्ड हैं और ये आप फाइंड कर लेंगे इजीली। इसको हम मेथड ऑफ मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये n सम ऑफ x यानी क्रॉस देखें, सम ऑफ x, इधर भी सम ऑफ x, इधर सम ऑफ x स्क्वायर, इधर भी सम ऑफ x स्क्वायर, यहाँ भी सम ऑफ x स्क्वायर, यहाँ भी, यहाँ x क्यूब, यहाँ x क्यूब, यहाँ x4। बहरहाल ये एक मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स मेथड का कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं रिग्रेशन में, किस तरह हम जो है ना मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्यूशंस करते हैं। जो हमारा बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट था, इसको पढ़ने के बाद हम मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी हम इसको कर चुके हैं। तो ये मैट्रिक्स मेथड फॉलो करके भी हम इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है हमारे पास, ठीक है। तो इससे सिंपली एट द एंड हम A0, A1, A2 फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब mth ऑर्डर पॉलिनोमियल, mth ऑर्डर से मुराद है कि ऐसा नहीं है कि सेकंड ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है पॉलिनोमियल, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर। तो जितना ऑर्डर आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन चाहिए वो आपको रिक्वायर्ड बता देगा कि आपको सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ये थर्ड ऑर्डर करना है। थर्ड ऑर्डर करना है तो आपने एक्स क्यूब तक जाना है, फोर्थ ऑर्डर करना है तो एक्स फोर्थ तक जाना है, ठीक है। इस तरह आप आगे मूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके मुताबिक पॉलिनोमियल रिग्रेशन की जो मॉडल है वो भी चेंज हो गया है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर भी आप इसको कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी चेंज हो गया है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कुछ डाटा गिवन है, एक्स और वाई आपको गिवन है, ठीक है। ये एक्स और वाई आपको गिवन है और आपने इसके लिए सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल फिट करना है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ये तीन नॉर्मल इक्वेशंस आनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपने वैल्यूज़ फिट करनी है और फिर उसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू करें, यानी ये जो मैट्रिक्स मेथड है इसके थ्रू करें या उन्हीं इक्वेशंस के थ्रू करें, इट्स अप टू यू। अब जो जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स वाई फोर, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें, इनके समेशन हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। इनका मीन और वाई बार भी हमने फाइंड कर लिए, एक्स बार वाई बार ये चीज़ें फाइंड कर ली। यहाँ पर एक्चुअली डाटा कुछ और यूज़ किया हुआ है, बहरहाल इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप अगर इसी डाटा को ही यूज़ करें, ये जो डाटा है इसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ डाटा मिस्टेकनली और यूज़ हो गया। बहरहाल ये डाटा अगर हो तो इसके लिए अगर आपने सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल फिट करना है तो ये सारे सम हमने रिक्वायर्ड थे, हमने फाइंड कर लिए, ठीक है, ये सारे सम। अब इसको सिंपली हमने तीनों नॉर्मल इक्वेशन, वो जो नॉर्मल इक्वेशन मैंने आपको अभी दिखाई हैं, ठीक है, इन नॉर्मल इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई है, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन तीन इक्वेशंस को सिमिलटेनियसली आप सॉल्व करें या आप इसको मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करें, इट्स अप टू यू। बहरहाल इसको सॉल्व करके डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने सॉल्व करके फिर आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है, ये जो A0, A1, A2 है, ये आप इनको सॉल्व करके, तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, बेशक आप मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी सॉल्व करें तो आपको पूरा प्रोसीजर तो लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपने नहीं लिखना। अगर आप पेपर में एग्जाम्पल्स कर रहे हैं तो A0, A1, A2 हमें ये रिक्वायर्ड थे, ये फाइंड कर लिए। सो इसको हमने जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी जो हमने फाइंड करनी थी सेकेंड ऑर्डर वाली, उसमें हमने ये वैल्यू A0, A1, A2 ये सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर आपके सामने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, y लिखो, बेशक y भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। y इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1.81, जो जो आपके वैल्यू फाइंड किए हैं आपने पुट कर दिए और ये आपके पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिट हो गई है। तो अगर आप इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज फाइंड करना चाहें, इस कॉलम में जी ऑफ एक्स को देखें ज़रा, सिर्फ आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है, एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आपने पुट कर देना है तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर आपने एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेंज करनी है तो बाकी अगली नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, इनको प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ भी कहते हैं। सो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर जो भी आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन फाइंड करना चाहें आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन की एग्जांपल को भी हमने देख लिया, पावर कर्व को भी, इसकी एग्जांपल भी हमने देख ली, स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल भी हमने देख ली।
अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन किस तरह फिट करते हैं, या सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन अगर फिट करनी है, वो आपको कहता है कि आपने एक्सपोनेंशियल मॉडल फिट करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फिट करनी है, एक्सपोनेंशियल कर्व या एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन जो भी आपको कहे, तो ये जनरल मॉडल है y इक्वल टू ए ई रेस टू बी पावर एक्स, ए रेस टू बी एक्स, ठीक है। तो अब सिंपली पहले ये तो नॉन लीनियर फॉर्म है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब बोथ साइड पे इसका नेचुरल लॉग लें आप, ठीक है। जब बोथ साइड में नेचुरल लॉग लेंगे, अब देखें अब इस दोनों साइड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर जब नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू बी पावर एक्स आ जाए, तो एल एन और ई यानी कि ये आपके एंटी हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बी एक्स आ जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू, अब देखें आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, ये आपका ए के नॉट के इक्वल आ जाएगा और ये बी इज इक्वल टू ए वन के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास ये नॉन लीनियर फॉर्म लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। अब आप अपने y इज इक्वल टू एल एन वाई कर दिया है, ठीक है, और ए नॉट इज इक्वल टू ए क्या दिए हैं और ए वन इज इक्वल टू बी क्या दिए हैं, ठीक है। ये सिंपली यहाँ एफ आई बेशक ये यूज़ ना करें, वो कह रहा है एल एन वाई की जगह पे आप एफ आई भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये अपने सिंपली शॉर्ट नोटेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा ना भी करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ आप सिंपली y इज इक्वल टू एल एन वाई, ठीक है, आपने यूज़ किया, यानी ये देखें ना स्मॉल y है और आपने इसको कैपिटल y इक्वल कर दिया, तो इट्स अप टू यू, आप वाई स्टार भी यूज़ कर सकते हैं, यानी y की जगह पे सिंपली वाई स्टार भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी कॉलम्स, यानी एक तो वाई सिंपल कैपिटल वाई या वाई स्टार का कॉलम हमने बनाया है, ठीक है, इसका सम चाहिए था, और एक्स स्क्वायर का भी हमें कॉलम चाहिए था, और एक्स वाई का भी सम चाहिए था, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए थी, उनके हमने सम फाइंड कर लिए हैं, और इनको जो लीनियर फॉर्म है, देखें ना कि ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट है ना। अब इसका नॉर्मल इक्वेशंस या नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली फार्मूला के थ्रू। तो नॉर्मल इक्वेशंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनमें वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, समेशन जो हमने फाइंड किए हैं, ठीक है, और फिर उसको जब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ए नॉट और ए वन आ जाएगा। सिंपली आप इनको फार्मूला यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट का, ठीक है, जो पहले हम कर चुके हैं ऑलरेडी लीनियर स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और ये चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं जी। अब आपको लेट्स सपोज ए चाहिए सिंपली, क्योंकि देखें ना ये देखें ये ए है, अभी आपको ओरिजिनल फॉर्म चाहिए ना, ए चाहिए, तो ए फाइंड करने के लिए क्या आपको चाहिए, ई रेज़ टू, ये देखें एल एन ए, आपने ए नॉट किसको इक्वल किया है, बेसिकली एल एन ए के इक्वल था, ठीक है, ये एल एन ए, ये इसको इक्वल हमने किया है ए नॉट को। अब आप देखें, ये तो खैर ये तो नोटेशंस हमने यूज़ की हैं। अब मैं आपको यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ बता देता हूँ, ये है आपके सामने एल एन ए को आपने लेट किया है ए नॉट की, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड है सिंपली ए, हमने वैल्यू फाइंड की है ए नॉट की, तो बोथ साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी ई कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, नेचुरल लॉग। अगर आप बोथ साइड पे एंटी लॉग लेते हैं यानी ई लेते हैं, ई और एल एन कैंसिल हो जाएगा ना, तो इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली ई रेस टू ए नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म हमें चाहिए थी, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी यही चीज़ है, ये देखिए, ये आपके ई रेस टू ए नॉट की वैल्यू क्या है जी, 0.2642, ये जो आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ई रेस टू 0.2642 हम लेंगे कॉलम कैलकुलेटर में, तो वैल्यू आ जाएगी 1.30234, और ये आपको पता है ए वन इज इक्वल टू बी के इक्वल है, यानी इसमें हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई की है, देख रहे हैं बेशक ए वन इज इक्वल टू बी के इक्वल है, तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपली जो वैल्यू ए वन की है वही बी की वैल्यू होगी। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अब देखें, ये आपके पास ए है और ये ई रेस टू आपके पास बी, ठीक है, एक्स ई रेस टू बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी जनरल, यहाँ पर एक्स आ जाएगा इसके साथ, ठीक है।
तो ये आपके पास जनरल एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। इधर इसके साथ x आ जाएगा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। ये मॉडल आपका बन गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। इसको आप एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल मॉडल, एक्सपोनेंशियल कर्व, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ है, अगर इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आपने फाइंड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये देखें जी ऑफ एक्स फाइंड किया है, या इसमें आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू को चेंज करना है और ये तमाम आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, इस मॉडल में। सो ये एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन की भी आपके सामने एग्जांपल हमने देख ली है। पावर कर्व को भी पहले देखा है, और ये भी एक और फॉर्म है, y इक्वल टू ए एक्स पावर बी, पावर फंक्शन है बेसिकली। इसका भी दोनों बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे, ये डाटा आपको गिवन है, और आपने ये वाली कर्व अगर फिट करनी है, ठीक है, पावर फंक्शन भी कहते हैं इसको, बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लिया, ठीक है, और ये आपके कन्वर्ट हो गया लीनियर फॉर्म में, यानी नॉन लीनियर फॉर्म को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसको सिंपली आपने एल एन ए को आपने ए नॉट के इक्वल लेट किया, और एल एन वाई को वाई के इक्वल, यानी सिंपल आप वाई स्टार भी इसको कह सकते हैं। कैपिटल वाई यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ स्मॉल वाई इसलिए, लेकिन आप वाई स्टार भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्टार भी यूज़ कर सकते हैं, और बी आपका सिंपली ए वन के इक्वल, इसमें कोई वो नहीं है। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और सिंपली वही सेम प्रोसीजर जो हम फॉलो करते आ रहे हैं उसको हमने यूज़ किया है। यहाँ पर कैपिटल एक्स इन्होंने लिखा है, आप स्मॉल, अगर कन्फ्यूजन ना क्रिएट करना चाहें तो एक्स स्टार भी यूज़ कर सकते हैं आप सिंपली, यहाँ पर वाई स्टार, ठीक है। और पूरे यानी जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे वो हमने फाइंड किए हैं, और फिर उसमें हमने एक मॉडल बनाया है। जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, जनरल दो नॉर्मल इक्वेशंस, वो हमने यूज़ किए हैं। ये आपके सामने A1, और जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमने फाइंड की। सो सिंपली हमने वही सेम जो प्रोसीजर था फॉलो किया है। जब हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व किया है, और जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी A नॉट और A1 की वो फाइंड किए, और फिर एट द एंड हमने क्या किया है कि वही सेम जो आपको चाहिए थे आंसर, जैसे आपको चाहिए था आपको चाहिए था A, ठीक है, तो आपने A नॉट फाइंड किया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे फिर वही आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो जब ई अप्लाई करेंगे तो इसका ई रेस टू ए नॉट बन जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक ए इक्वल टू ई रेस टू ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये देखें ई रेस टू ए नॉट आए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1648, ठीक है। इसी तरह बी इक्वल टू A1 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं थी, ठीक है। बाकी आपने सिर्फ जो जेनवन आपका ओरिजिनल मॉडल था पावर फंक्शन का, ए वाई इक्वल टू ए एक्स पावर बी, बी में तो कोई चेंज नहीं है ना, बी आप देख लें A1 इक्वल टू बी, तो बी जो A1 की वैल्यू वही बी की वैल्यू होगी, लेकिन जो आपके पास A नॉट की वैल्यू है इसमें आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो की थी उसको दोबारा आपने कन्वर्ट करना है सिंपल ए में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो वैल्यू होगी वो आपने इस मॉडल में रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो मॉडल आपका जेनवन ये जो था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। ये अब आपके पास पावर फंक्शन या पावर कर्व के इक्वल वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो ये जनरल हमने एग्जांपल्स की हैं काफ़ी सारी, जिसमें सिंपल सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन को देखा है, फिर उसके बाद पावर फंक्शन को भी देख लिए, पावर कर्व यानी कि इसकी दो हमने देखी हैं, फिर एक्सपोनेंशियल कर्व को भी देखा है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन को भी डिटेल में देखा है। आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन को अगर आप मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अब देखें, ये जो मैंने आपको दिखाया था, दोबारा आपको थोड़ा सा मैं इसकी गो थ्रू करा देता हूँ। ये देखें, ये जो मैट्रिक्स मेथड है, अब इसमें आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एन की वैल्यू जैसे 5 है, फॉर एग्जाम्पल 5 लिख देंगे, सम ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, सारी वैल्यूज आपने रिप्लेस कर देनी है। तो ये आपको रिक्वायर्ड ये चाहिए। तो सेम आपने मेथड पढ़े हुआ, मैट्रिक लेवल से स्टार्ट किया, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको मुश्किल नहीं होगी। आप सिंपली इन्वर्स मेथड का कॉन्सेप्ट जो था उसको फॉलो करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका लेक्चर भी आपको मिल जाएगा मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, मैट्रिक्स में हाउ टू सॉल्व दी रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप मैट्रिक्स मेथड के थ्रू किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने पड़ते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
वो आप देख सकते हैं। तो ए नॉट A1 A2 आप सिंपली इस मैट्रिक्स मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और ये आपके पास सिंपल सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल रिग्रेशन फाइंड आउट हो गई है। इसका आप सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल और ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें एक्स और वाई आपको गिवन थे, वाई मॉडल ये प्रेडिक्टेड है, और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल आपने फाइंड किया 3.74, ठीक है। और ये भी ये बेसिकली इसके पैराबोला है आपके सामने, यानी ये आपके एरर एनालिसिस की है। क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन भी हमने फाइंड करके देखा है, ST माइनस SR ओवर ST, ठीक है। और ये उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो कोरिलेशन आ गया। तो ऑलरेडी हम इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं। तो मतलब हम हर एक रिग्रेशन पे ये एरर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के स्टार्ट में ही हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो एक बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई है आज, जिसमें हमने कर्व फिटिंग को एक पूरा डिटेल में देखा है। स्टार्ट किया हमने स्ट्रेट लाइन से, यानी लीनियर रिग्रेशन भी आप उसको कह सकते हैं, वहाँ से हमने स्टार्ट किया लीनियर कर्व या स्ट्रेट लाइन कर्व, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया और फिर उसको हमने सेकंड हम नॉन लीनियर की तरफ आए हैं। नॉन लीनियर कर्व या नॉन लीनियर रिग्रेशन भी आप कह सकते हैं, वो कैसे आप उसमें कैसे मूव करते हैं। फिर लीनियर नॉन लीनियर को हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मेथड भी हमने देखा। सिंपली उस पूरे प्रोसीजर को हम फिर एग्जांपल के थ्रू हमने काफ़ी एग्जांपल भी देखी हैं, 4 to 5 एग्जांपल, उसमें फिर हम उसको एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व किया। तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है, और होप सो कि आपको सारी डिस्कशंस क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है इसमें हुआ है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।